जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था मृत्यु पंचक काल 6 से लेकर 11 जून, 8 तारीख उसके बीच में 9 तारीख उसके लिए भी मैंने स्पेशली आपसे कहा था ये दिन बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। कारण एक, मृत्यु पंचक काल। मृत्यु पंचक काल क्यों कहा जाता है इस पंचक काल को? कारण शनिवार के दिन स्टार्ट हुआ, सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या, दिन वैसे भी सही नहीं। एक के पश्चात एक घटनाएं 8 तारीख को ऐसी घटी, मॉर्निंग टू नाइट सब लोग सकते में आ गए कि अचानक से ये क्या हो गया। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था ये समय चूंकि काल का नाम है, इस समय का नाम है 5 दिनों के 6 से 11 मृत्यु पंचक काल। इस समय मौत का तांडव अवश्य ही देखने को मिलेगा। आप जाकर मेरा डेट देखिए कि मैंने किस डेट को ये दिया है वीडियो। 6 से 11 का मृत्यु पंचक काल बहुत ही स्पेशल वीडियो मेरा था। मात्र कुछ घंटों में किस प्रकार मेरी चेतावनी सत्य हुई। 7 तारीख की रात से लेकर 8 तारीख की सुबह और 9 तारीख भीषण नरसंहार, एक ऐसा नरसंहार जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। सरेआम बिछ गई लाशें, लोग चीखते चिल्लाते रहे। मीडिया में बहुत सारी खबरें नहीं दिखाई गई, पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। कारण जो नरसंहार पूरे विश्व में बदनामी फैलाए, एक ऐसे देश की जो अमेरिका के शिकंजे में है। आप सभी को उस बात के बारे में पता है, लेकिन मेरा वीडियो आज 9 जून को जब आपको मिलेगा तब विश्व योग चलना स्टार्ट हो चुका है। विश्व योग का निर्माण फिर से एक बार खतरनाक। किस प्रकार से मृत्यु पंचक काल की भविष्यवाणी 8 जून, 7 जून, 9 जून लगातार सत्य साबित हुई। जो घटनाएं मैंने कही थी कि आग लगने की घटना, अग्नि विस्फोट से मौतें, भीषण नरसंहार, भूकंप की घटना, डायरेक्शन जो दिया था एक के पश्चात एक, किस प्रकार दर्दनाक हादसे हुए, चाहे जल के कारण, अग्नि के कारण। 8 तारीख के वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज बताने जा रही हूँ कि 8 तारीख को ही भूकंप के साथ एक और दर्दनाक हादसा विशाखापट्टनम में हुआ, जिसमें 8 लोगों की स्टील पिघलने के कारण मौतें हुई। उनके ऊपर स्टील पिघलने का जो लावा था वो गिरा है। स्टील पिघलता हुआ यदि किसी इंसान के ऊपर गिरेगा तो वो इंसान क्या होगा, किस तरह से होगा। भीषण ब्लास्ट स्टील प्लांट में और स्टील का पिघलना, ये दिखाता है शनिदेव का क्रोध। शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? मीन राशि में। और 9 जून से लेकर 11 जून 55-60 घंटों के लिए एक विश्व योग का निर्माण हुआ है। क्या है विश्व योग, क्यों हुआ है ये निर्माण, आज सारी बातें आप लोगों के साथ। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओनली टेलीफोनिक कंसल्टेशन, नो पर्सनल मीटिंग। अब आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले 8 जून आपने देखा भूकंप आया, उसके पश्चात विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में भीषण आग, अगेन मौत का तांडव, बिछ गई लाशें। जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारे देश के पड़ोस की पाकिस्तान में पीओके का वो ज़मीन, पीओके की वो ज़मीन जहाँ पर लोग चाहते हैं अब पीओके आज़ाद हो, पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हो। अब पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से पीओके में लोग जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर दनादन मुनीर की सेना ने गोलियां चला दी। पाकिस्तानी सेना इतनी बर्बर, इतनी क्रूर, इतनी हिंसक, जो अंग्रेज़ों का शासन काल था या मुगल काल का आप याद कीजिए, सेम टू सेम वही बर्बरता, वही कट्टरता। आप आंसू गैस के गोले छोड़ सकते थे, आप लाठी डंडे बरसा सकते थे, लेकिन ये किसने कह दिया, कहाँ का कानून है कि ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। तो इसी कलयुग में जो उन्होंने किया वो कहा जा सकता है बर्बरता की चरम सीमा उन्होंने पार की और अपने लिए विनाश की कब्र खुद ही अपने हाथों खोद ली। कारण जो पाकिस्तान कर रहा है और जो उसने किया, आतंकवाद को हमारे देश में इतनी ज़्यादा मजबूती के संग उसने बिठा दिया है
जगह जगह से आज भी विस्फोटक मिल रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, लेकिन ये आतंकवादी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फंडिंग दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में आतंकवाद को फैलाने के लिए। अब पाकिस्तान में 7 तारीख की रात से, आप मेरा टाइमलाइन देखिए, मैंने कब वीडियो दिया था 6 से 11 का, जाके डेट नोट डाउन कीजिए। केवल कुछ घंटों में भीषण नरसंहार, मौत का वो तांडव देखने को मिला कि देख के इंसान कांप जाए। भाग रहे हैं लोग और गोलियां बरसा रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की सेना, मुनीर की वो सेना जो अंग्रेज़ों से कम नहीं, हिटलर से कम नहीं। मासूम लोग जो कि केवल आंदोलन कर रहे थे, अगर मुनीर के सेना पर पत्थर बरसाए तो उनको हैंडल करना आना चाहिए सेना को। हमारे देश में लोग आंदोलन करते हैं तो क्या गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है? योगी जी जब करते हैं एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, उन पर सारे नेता क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। पाकिस्तान में लोगों को मार दिया गया, किसी भी एक मुस्लिम नेता ने हमारे देश से एक वर्ड नहीं कहा, जो कि फिलिस्तीनियों के मारे जाने से कैंडल मार्च निकाल रहे थे और बहुत शोक मना रहे थे। तो यही है कलयुग, ऐसा ही होता है, मुस्लिम ही मुस्लिम के खिलाफ। तो ये भीषण नरसंहार जो हुआ, 150 से ज़्यादा लोग 7 तारीख की रात से लेकर 8 तारीख की सुबह तक, 9 तारीख अगेन 35 लोगों की मौतें गोलियों से भून कर उन्हें रख दिया गया। एक एक कब्र में कई लाशों को दफना दिया गया। मीडिया में एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा है, रातों रात कहाँ गायब हो गई वो लाशें नहीं बताई जा रही हैं। ये हो गया मृत्यु पंचक काल की चेतावनी जो मैंने कही थी। भूकंप के माध्यम से स्टील प्लांट हादसा, उसके पड़ोस में नरसंहार, जैसा आपको दृश्य दिखाया गया था मेरे वीडियो के माध्यम से, वही सब कुछ साबित हुआ। अब ये विषयोग का निर्माण, जब चंद्रमा जा रहे हैं मीन राशि में, ऑलरेडी चले गए हैं चंद्रमा 9 जून की सुबह 9:37 पर, तो विषयोग का निर्माण हुआ है। कहाँ पर? मीन राशि में। और मृत्यु पंचक काल में भी चंद्रमा का ही रोल 5 नक्षत्रों से होकर गुजरते हैं, और इसमें भी देखिए चंद्रमा का ही रोल। चंद्रमा पहुँचे हैं मीन राशि 9 तारीख और 11 तारीख, मतलब 55 से 60 घंटे रहेंगे, तो वो भी मृत्यु पंचक काल के अंतर्गत ही आ रहा है विषयोग का निर्माण। तो एक मृत्यु पंचक काल के कारण मौत का तांडव, वैसे भी मौत सिर पर मंडरा रही है। उसके पश्चात ये विषयोग का निर्माण, शनिदेव और चंद्रदेव जब भी मिलते हैं एक साथ तो विषयोग का निर्माण होता है। इसके कारण नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रहार, लोगों के मन में बेचैनी, क्रोध का बढ़ना, वैश्विक उथल पुथल, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो युद्ध के कारण हो। लेकिन भीषण इस समय आपदा, चाहे जल के कारण हो या भूकंप के कारण हो, आतंकवादी घटना हो या फिर वाद विवाद के कारण बड़े आंदोलन, लेकिन ये सारी घटनाएं होते हुए देखेंगे आप 60 घंटों में, यानी 11 जून तक। समय बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कब कहाँ से कौन सा हादसा हो जाए, चाहे एक्सीडेंट को लेकर हो, चाहे प्लांट में कोई बड़ा हो, कुछ हादसा ब्लास्ट हो जाए अग्नि के कारण, चाहे नदी में लोग डूब जाएं, जहाज में आग लग जाए, कुछ ऐसी ही घटना ये बार बार दिखाई पड़ रही है। प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करेंगे इसी समय सरकार के खिलाफ, रहना होगा सावधान। क्या करें इस समय कि हमारे लिए सुरक्षा कवच हो तैयार, क्योंकि समय हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बदलने की ताकत हमारे अंदर भगवान ने दी है। तो अपनी सुरक्षा हेतु 3-4 काम करेंगे। चूँकि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, विषयोग का निर्माण शनि के साथ, और कर्क राशि में भी शुक्र देव और गुरु की युति वो भी सही नहीं है, प्लस सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन, मंगल के नक्षत्र में जाना वो भी सही नहीं है। तो ये समय चूँकि सही नहीं है, इसलिए इसको सही करने के लिए 3-4 उपाय करें। पीपल के पेड़ पर नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को आप दान दे सकते हैं, चाहे कपड़ा दे दें, चाहे भोजन दे दें। और भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर काला तिल और दूध चढ़ा दें, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें,
ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा अपने मन को पवित्र रखें, नेगेटिव ना बनने दें और दूसरों के लिए नेगेटिव ना सोचें। केवल ये 11 जून तक का समय बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहीं से भी मौत की खबरें, वो भी ऐसा नरसंहार जो पाकिस्तान में हमने देखा, भगवान न करे ऐसा फिर कभी हो, लेकिन भयावह दृश्य जो पाकिस्तान में हुआ, जो पीओके में हुआ स्पेशली, और जो सेना ने किया, सेना का विभत्स स्वरूप, और ये मृत्यु पंचक काल का विभत्स स्वरूप देखा सबने। जिसने देखा दांतों तले उंगली दबा ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।